हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आज के एपिसोड में वसुधा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चंद्रिका ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वसुधा के एपिसोड की शुरुआत होती है जब चंद्रिका वसुधा से पूछती है कि क्या वो भी संतोष की तरह उसी पर शक कर रही है। वसुधा भावुक होकर कहती है कि उसे चंद्रिका पर पूरा भरोसा है और वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकती। वसुधा की बातें सुनकर चंद्रिका मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसके दिल में संतोष की कही बातें चुप जाती हैं। वो वसुधा से कहती है कि उसे खुशी है कि कम से कम वसुधा उस पर भरोसा करती है और वो उसकी पैकेजिंग की समस्या हल करने में मदद करेगी। उधर संतोष वसुधा को समझाने की कोशिश करती है कि चंद्रिका पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन वसुधा संतोष की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और उससे कह देती है कि वो चंद्रिका के खिलाफ कुछ ना बोले। संतोष बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वसुधा एक बहुत बड़े जाल में फंस रही है। रात में चंद्रिका को संतोष की बातें याद आती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। प्रभास समझ जाता है कि चंद्रिका किसी से नाराज है और जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, लेकिन चंद्रिका कुछ भी बताने से मना कर देती है। अगली सुबह चंद्रिका सबके सामने ऐलान करती है कि उसने एक पैकेजिंग टीम को घर बुलाया है जो वसुधा के बिजनेस की समस्या का समाधान करेगी। ये सुनकर देव और वसुधा दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पैकेजिंग टीम के लोग आते हैं और अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। वसुधा उनकी एक भी बात नहीं समझ पाती। जब वो उनसे हिंदी में बात करने को कहती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी तो यहाँ तक कह देता है कि पहले भाषा की समस्या सुलझाओ, फिर बिजनेस की बात करेंगे। बेचारी वसुधा खुद को बहुत अपमानित महसूस करती है। वो तुरंत दिव्या को फोन करती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से बात पूरी नहीं हो पाती। फिर वो देव को फोन करती है, लेकिन देव एक मीटिंग में बिजी होता है। अब वसुधा के पास सिर्फ एक उम्मीद बची है और वो है चंद्रिका। वो उसकी मदद लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी सारिका बीच में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने चंद्रिका की मीटिंग में बाधा डाली तो उसे डांट पड़ेगी। कुछ देर बाद चंद्रिका खुद वसुधा के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। रोते हुए वसुधा उससे मदद मांगती है और कहती है कि वो उन लोगों की बात नहीं समझ पा रही, लेकिन तभी चंद्रिका ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंद्रिका कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ट्रांसलेटर बन जाऊं? अगर बिजनेस करना है तो हर चुनौती का सामना खुद करना सीखो। ये सुनकर वसुधा पूरी तरह टूट जाती है, जबकि दूर खड़ी संतोष सब कुछ देख रही होती है। क्या चंद्रिका जानबूझकर वसुधा को सबक सिखा रही है? क्या ये उसके आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत है या फिर उसके खिलाफ कोई नई और बड़ी साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली अपडेट में। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।